टू स्टडी मटेरियल विद चित्रांश। आज है 10 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कैलकुलेट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्विक रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक दिन पहले हमने जो भी पढ़ा है उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था हिम तेंदुआओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 22, 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य। मेजबान देश भारत के नई दिल्ली में संस्करण 12 था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में देश भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कपास दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 7 अक्टूबर को मनाया गया है और इसकी थीम थी द फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो ओम बिरला ने लिया है। सम्मेलन की थीम थी द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी मल्टीफील्ड क्रॉसपॉन्ड बायोगैस संयंत्र और पोटास गैन्यूकोल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो महाराष्ट्र के कोपरगांव में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 2025 आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% और सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? तो तेलंगाना के कोडारेलीपुडली को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नामचिक नामफुक का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन देवरागढ़ बस्ती उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 25-26 किस टीम ने जीता? तो विदर्भ ने जीता। उपविजेता थे स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में कोल इंडिया की पहली पुनीत महिलाओं द्वारा संचालित केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में किया गया है। ये तो आज का पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? यानी कि हु विल बी अवॉर्डेड दी नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? तो ये किया जाएगा माइकल एच डेवोट, जॉन क्लर्क एंड जॉन एम मैटिन्स, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों आपका सही होगा। अच्छा, तो चलिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में जान लेते हैं। पहला जॉन क्लर्क, अमेरिकी वैज्ञानिक, संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसएस। माइकल एच डेवोटेड, अमेरिका वैज्ञानिक, संस्थान था इनका येल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट था आपका जॉन्स एम्स मार्टिन्स, जो अमेरिका वैज्ञानिक है, संस्थान था इनका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। क्यों मिला है इन्हें ये पुरस्कार? एक विद्युत प्रतीप में सुतूल क्वांटम यांत्रिक सुरंगाना की खोज के लिए मिला है। कौन प्रदान करेगा? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो विजेताओं के लिए 11 मिलियन स्वीडिश कोरोना 10.3 करोड़ रुपये सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरस्कार 10 सितंबर को स्टॉकहोम में दिया जाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ उच्चारणों में प्रॉब्लम हुई होगी, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पे चलिए हम एक बार पुरस्कार और सम्मान की एक लिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं 2025 के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट है, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार किसको मिला था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन थी? एजुकेट गर्ल्स। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन है? मनिका विश्वकर्मा है। पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला था? एडमेला एड
एडमिला ए एडनेल्को, ठीक है। नेक्स्ट है आउल ओशंस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नेचर श्रेणी में एमी पुरस्कार किसको मिला था? तो बराक ओबामा को मिला था। नेक्स्ट है केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025, तो यूनिस अहमद को मिला। पो.वी. के गोकक पुरस्कार 2025 आनंद वी पाटिल को मिला। मेड मी चेंज के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 किसको मिला था? प्रेमचंद्र पखरमबम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में किस देश ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने के लिए 4.7 अरब यूरो का निवेश की घोषणा की है? यानी कि इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट 4.7 बिलियन टू ज्वाइन नाटो पाइपलाइन सिस्टम। तो ये पोलैंड देश ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने के लिए 4.7 अरब यूरो के निवेश की घोषणा की है, यानी कि ऑप्शन ए पोलैंड आपका सही है। अच्छा, तो अभी अक्टूबर 2025 में पोलैंड ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने के लिए 4.7 अरब यूरो का निवेश करने की घोषणा की है। पोलैंड 25 वर्ष के बाद इस नेटवर्क में शामिल हो रहा है। नाटो पाइपलाइन सिस्टम एक लगभग 10,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है जो यूरोप के 12 नाटो देश में फैला है और इस नेटवर्क के माध्यम से सैन्य वाहन और विमान के लिए ईंधन और स्नेह की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हाउ चोंगबा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? यानी कि इन विच स्टेट हैज़ दी मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। अच्छा, तो मणिपुर में मेरा हाउ चोंगबा पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व पहाड़ और घाटी के बीच एकता का प्रतीक है। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें राज्य में पहाड़ी और घाटी दोनों ही आदिवासी समुदाय एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। यह त्यौहार पहली शताब्दी इकाई में नोगाडा लेरेन पंख गंबा के समय से मनाया जा रहा है। इसे हर साल मेरी महीने सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? यानी कि ऑन 8 अक्टूबर 2025 विच फाउंडेशन डे ऑफ द इंडियन एयर फोर्स वाज सेलिब्रेटेड? तो 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। अच्छा, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस है। स्थापना 8 अक्टूबर 1932, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आज़ादी से भी पहले इंडियन एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया था। पहले इसका नाम रॉयल इंडिया एयरफोर्स था। आज़ादी के बाद 1950 में रॉयल नाम हटा दिया गया। इसका पहला ऑपरेशन स्वीडन 1 अप्रैल 1933 को बना था। वायुसेना वर्तमान प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, वर्तमान उप प्रमुख एयर मार्शल नमरदेश्वर तिवारी और भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभ सर्पांश दीप्तमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवन अणु सिंह विवाद को संरक्षित करने के लिए किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला परवाल लव करियो बैंक लॉन्च किया है? यानी कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट कोरल लेवल कैरो बैंक टू प्रिविव कोरल जेनेटिक डाइवर्सिटी? तो ये किया है फिलीपींस ने, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। अच्छा, तो अभी फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल कैरो बैंक लॉन्च किया है। यह कैरो बैंक समुद्री संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य कोरल लॉर्व और कोरल के आनुवंशिक विविधता को संस्करण देना है। यह पहल फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया और मलेशिया और थाईलैंड के वैज्ञानिक स्थानों पर सहयोग में चल रही है। कोरल कैरो बैंक क्या है? तो कोरल कैरो बैंक एक ऐसा सुविधा है जहां कोरल के लर्व सुकरणन या अन्य जैविक नमूनों के अत्यंत कम तापमान लगभग 196 डिग्री सेल्सियस पर
कोरेस्पोजिशंस गहरे फ्रीजिंग के माध्यम से संचरित किया जा सकता है। कुछ उच्चारण में गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने केसिन अंतर्राष्ट्रीय यान के शनि के चंद्रमा एंडेलिडियस पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए हैं? यानी कि विच स्पेस एजेंसी कैसिनी स्पेसक्राफ्ट हैज़ प्रोवाइड न्यू एविडेंस ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन सैटर्न्स मून एंडेलिडियस। तो ये हुआ है यूएसए के नासा ने किया है, पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए हैं कौन? यूएसए के नासा ने, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। अच्छा, तो नासा ने कैसिन अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एनसेलाडस के भूमध्य महासागर से निकलने वाले बर्फीले फव्वारे का नमूना लिया था, जिसमें जीवन के लिए आवश्यक अमीनो एसिड जैसे जटिल जैविक अणु पाए गए हैं। एनसेलाडस शनि का छठा सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसकी खोज 1789 में विलियम हर्शल ने की थी। कौन सी मिशन 1997 से 2017 नासा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और इलावती अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का संयुक्त अभियान था। एंडोलेंस का निकलने वाले बर्फीले कण शनि के ई रिंग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? यानी कि वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 इन अक्टूबर 2025? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली के यशोभूमि में। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली यशोभूमि में किया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कम्युनिकेशन सेंटर में किया है। यह एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिक और नवाचार आयोजनों में से एक है, जो भारत की डिजिटल प्रगति और तकनीकी नेतृत्व को प्रदर्शित करेगा। विषय इसका है नवाचार से परिवर्तन, यानी कि इनोवेटिव टू ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यानी कि वेयर हैज़ द 69th नेशनल स्कूल गेम्स 2025 बीन इनॉग्रेटेड? तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों 2025 का शुभारंभ जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। अच्छा, तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2025 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आयोजन स्थल था जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में। शुभारंभ जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने टीआरसी फुटबॉल ग्राउंड श्रीनगर में इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया। आयोजक थे युवा सेवा और खेल निर्देशालय का सहयोग से स्थानों की संख्या 6 अलग अलग स्थानों पर मैच खेले जाएंगे। भागीदारी देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों की 30 टीमों है। ठीक है, शामिल खेल फुटबॉल, वुशु, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस की प्रतियोगिताएं हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? यानी कि विच एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आयरन मैन इंडिया? तो ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी सयामी खेर को नामित किया गया है आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। अच्छा, तो अभिनेत्री और खिलाड़ी सयामी खेर को आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। उन्होंने लगातार एक वर्ष में 2 बार दुनिया की सबसे मुश्किल रेस आयरन मैन 70.3 थायथलॉन पूरा किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वो अकेली भारतीय अभिनेत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम किस प्रसिद्ध किसान नेता के नाम पर रखा जाएगा? यानी कि आफ्टर रिमेनिंग दी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर विच फेमस फार्मर लीडर?
तो ये फेमस फार्मर लीडर हैं डीबी पाटिल। इनके नाम पर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नाम रखा जाएगा डीबी पाटिल का, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। अच्छा, तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर प्रसिद्ध स्थानीय किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता लोक नेता दिनकर बालू पाटिल के नाम पर रखा जाएगा। हवाई अड्डे का नया आधिकारिक नाम लोक नेता डीबी पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर काम या पढ़ाई के दौरान दिव्यांग हुए युवाओं के सम्मानजनक परिवहन के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू की है? यानी कि इन अक्टूबर 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी श्रद्धांजलि योजना फॉर डिग्निफाइड ट्रांसपोर्ट ऑफ यूथ हु डेड वाइल वर्किंग और स्टडी आउटसाइड द स्टेट। तो ये काम किया गया है असम ने, यानी कि ऑप्शन सी असम आपका सही है, क्योंकि अक्टूबर 2025 में असम राज्य सरकार ने राज्य के बाहर काम या पढ़ाई के दौरान दिव्यांग हुए युवाओं के सम्मानजनक परिवहन के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू की है, यानी कि ऑप्शन सी आपका असम सही है। अच्छा, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में श्रद्धांजलि योजना का औपचारिक शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य लाभ असम के बाहर कम आय वाली नौकरियां करने वाले युवाओं और दुर्घटना या हत्या जैसे अप्राकृतिक परिस्थितियों में मरने वाले को मिलेगा। इससे चिकित्सा उपचार के कारण होने वाली मौतों में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ चलिए हम राज्यों की योजना रिवाइज कर लेते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राहवीर योजना मध्य प्रदेश में हुआ है। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना, ये योजना तेलंगाना में है। एतिकोली द्वितीयपात योजना असम में। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर में पूर्ण छूट आंध्र प्रदेश होगा। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा को। ज्योति योजना केरल को। बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना, तो वो भी केरल हो जाएगा आपका यहाँ पे। आयुष्मान वय वंदन योजना दिल्ली। कलगाई नगर केवनाई थ्रिस्टम योजना तमिलनाडु। आदित्य गृह योजना ये हो जाएगा उड़ीसा। शिष्टाचार दस्त योजना ये हो जाएगा दिल्ली पुलिस। लास्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? यानी कि इन अक्टूबर 2025 यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडिवर्सिटी पार्क एट विच लोकेशन। तो ये अलवर में अक्टूबर 2025 में केंद्रीय परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो जैव बायोडिवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। अच्छा, तो केंद्रीय परिवहन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर में नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। यह पार्क प्रांत बंद अलवर में स्थापित किया गया है और इसे नमो वन के नाम से भी जाना जाता है। नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन उद्देश्य स्थानीय वायु गुणवत्ता में सुधार, शहरी हरित आवरण को बढ़ाना और पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ऐसे ही 3 क्वेश्चन आएंगे, वो तीनों क्वेश्चन आप लोग के लिए है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने के लिए 4.7 अरब यूरो के निवेश की घोषणा की है? यानी कि इन अक्टूबर 2025 which country announced an investment of 4.7 billion to join NATO pipeline system? दूसरा क्वेश्चन है, प्रावल अनुवंशिक विविधता को संस्कृत करने के लिए किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रावल लर्व कायरो बैंक लॉन्च किया है? यानी कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट प्रावल लेवल कायरो बैंक टू
प्रिजर्व कोरल जेनेटिक डाइवर्सिटी। लास्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन, किस अभिनेत्री को आयरन मैन इंडिया का आधारित ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है, यानी कि विच एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आयरन मैन इंडिया। तो आप सभी को इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और हाँ, कोशिश करना कि डिटेल्स में आंसर दें। अच्छा, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।